हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जापान की तरक्की के बारे में तो हम सब भी जानते हैं कि जापान ने पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की की है और ये भी माना जाता है कि ये मुल्क बाकी तमाम मुल्कों से अब अलग है। आज हम आपको जापान के बारे में चंद हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मियां उमर और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास है मोर सीनियर्स देन किड्स। जी हाँ दोस्तों, जापान ऐसा मुल्क है जहाँ लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि वो बच्चे पैदा करके उनकी परवरिश कर सकें। इसलिए जापान में ये एतजाज़ पाया जाता है कि वहाँ पर बड़े ज़्यादा हैं और बच्चे बहुत कम हैं। दोस्तों, जापान के लोगों की एजेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्र वाले दो शख्स भी जापान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी उम्रें 116 साल और 117 साल है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास है लोएस्ट क्राइम रेट। जी हाँ दोस्तों, जापान में क्राइम रेट सबसे कम है। अगर हम वहाँ पे क्राइम की बात करें तो ऐसे ही लगता है जैसे वहाँ पर क्राइम बिल्कुल ही नहीं। इधर बड़े से बड़ा जुर्म भी करते हैं तो वो बाइसाइकिल चोरी या स्टोर्स के बाहर से अम्ब्रेला ले जाना है। अगर आप कभी जापान की ट्रेन में सफ़र कर रहे हों तो आपको वहाँ पर आम ये देखने को मिलेगा कि लोग ट्रेन के सफ़र के दौरान सो रहे हैं और उनके मोबाइल साफ हाथों में नज़र आ रहे होते हैं। इनके अलावा वहाँ के लोग बाहर जाते वक्त अपनी साइकिल्स या अपने घरों को लोग भी बहुत कम करते हैं क्योंकि वहाँ पर क्राइम का डर बहुत ही कम है। और इन सब बातों से हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि वो जापान में क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे पास सुपर अम्ब्रेलाज। दोस्तों, अम्ब्रेला यानी छतरी का तो हम सबको ही पता है कि ये हमें बारिश से बचाने के लिए बनाई गई है। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि आम अम्ब्रेला हमें बारिश से पूरी तरह नहीं बचा सकती। हम साइड से गीले हो ही जाते हैं। दोस्तों, जापान ने ऐसी अम्ब्रेलाज बनाई हैं कि जो सर से लेकर नीचे पाँव तक इंसान को कवर करती हैं ताकि वो किसी भी साइड से गीला ना हो। यकीनन ये भी एक अच्छी इजाद है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास है क्लीनिंग इज अ पार्ट ऑफ स्कूल। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे ममालिक में स्कूल्स में बहुत सारे स्वीपर्स रखे जाते हैं जो कि स्कूल की साफ सुथराई के कामों को सरअंजाम देते हैं। लेकिन दोस्तों, जापान में ऐसा हरगिज़ नहीं। वहाँ के स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं वही स्कूल की सफाई भी करते हैं। उन सब से स्कूल का एरिया और यहाँ तक के वॉशरूम तक साफ करवाए जाते हैं ताकि बच्चे को शुरू से ही आदत बन जाए कि उसे साफ सुथराई का ख्याल रखना है। इससे ये पैसे भी बचाते हैं जो कि उनको स्वीपर्स को देने पड़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास है 1500 अर्थक्वेक्स पर ईयर। जी हाँ दोस्तों, ये नंबर साल साल बदलते तो रहते हैं लेकिन तकरीबन इसी नंबर के आसपास रहते हैं। जापान में हर साल 1500 से ज़ायद अर्थक्वेक्स आते हैं। इनमें से ज़्यादातर तो हल्के से झटकों की मानंद होते हैं, लेकिन इनके साथ ही कुछ बड़े अर्थक्वेक्स भी होते हैं जो कि कुछ तबाही का बायस भी बनते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स अ पावर नैप। दोस्तों, काम के दौरान सोना जापानीज के लिए बहुत ही ज़रूरी लाजिम दिया गया है। अगर वो ऐसा ना करें तो वहाँ ये समझा जाता है कि ये इंसान ध्यान से काम नहीं कर रहा। इस हवाले से आपको लास्ट पर एक वीडियो भी मिल जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास है ड्रिंक कैन्स विद ब्रेल्स। दोस्तों, ब्रेल के बारे में तो हम शायद जानते ही हैं सब। ये वो लिखाई होती है जिसे वो लोग पढ़ते हैं जिन्हें नज़र नहीं आता। दोस्तों, ये लोग इस लिखाई को अपने हाथों की उंगलियों से महसूस करके पढ़ते हैं। ये जापान में इसलिए बनाया गया है कि वहाँ पर जो लोग नबीना हैं वो ड्रिंक्स खरीदते वक्त ये देख सकें कि वो कौन सा ड्रिंक खरीदना चाहते हैं और वो कौन सा ड्रिंक खरीद रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास है पार्किंग लॉट्स। दोस्तों, जापान ऐसा मुल्क है जिसका रकबा बहुत ही कम है और आबादी बहुत ज़्यादा, जिसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा आबादी उतनी ही ज़्यादा कार, जिसकी वजह से इनको पार्किंग के लिए बहुत मसले दरपेश हैं। लेकिन दोस्तों, जापानियों की सोच ही कुछ अलग है। इन्होंने अपनी सोच का इस्तेमाल करके पार्किंग लॉट्स बनाए हैं जो टेक्नोलॉजी की बेहतरीन मिसाल हैं। इनमें ऐसी जगह है जहां आप गाड़ी पार्क करते हैं तो वो नीचे ज़मीन में चली जाती है और वापसी आने पर वहीं से आप वो फिर से दोबारा निकलवा सकते हैं। यकीनन ये एक हैरत अंगेज इजाद है और ये सिर्फ जापान में हुई है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास है मैकडॉनल्ड्स। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सिर्फ यूएसए में जापान से ज़्यादा मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। उसके बाद जापान में सबसे ज़्यादा मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट्स हैं क्योंकि दोस्तों, जापानीज रेडीमेड खाना पसंद करते हैं ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो और वो जल्दी खाना खाकर अपने दूसरे काम सर अंजाम दे सकें। इसलिए वहाँ पर मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा हैं।
दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है वेंडिंग मशीन। दोस्तों जापान में सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन्स पाई जाती हैं। दोस्तों ज्यादातर ममालिक में हमने ये देखा है कि वेंडिंग मशीन से सिर्फ और सिर्फ बोटल्स और चॉकलेट्स वगैरह निकलती हैं, लेकिन जापानीज इन सब से और भी बहुत से काम लेते हैं, जैसे सेल्फीज लेना, मौसम की जानकारी हासिल करना वगैरह। यहाँ तक कि इधर की वेंडिंग मशीन आपकी एज तक बता सकती हैं। इस वक्त जापान में तकरीबन 55 लाख से ज्यादा वेंडिंग मशीन मौजूद हैं। तो दोस्तों ये थे जापान के बारे में चंद बहुत बड़े हकाइक। दोस्तों इन सब के अलावा चंद हकाइक दर्ज झेल हैं। जापान में हर साल 2 बिलियन से ज्यादा मैगजीन्स सेल की जाती हैं। जापान हर साल 17 मिलियन टन से ज्यादा मछली खाता है। जापान की सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुसाइड है। इधर लोग सुसाइड बहुत ज्यादा करते हैं। इसके अलावा वॉशरूम जाने के लिए आपके पास एक स्पेशल चप्पलें होनी चाहिए। जापान का नेशनल डे 11 फरवरी है। तो दोस्तों ये थे जापान के कुछ पुरकशिश हकाइक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। और दोस्तों ये रही वो वीडियो जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी। तो इंशाल्लाह इसके बाद मिलेंगे एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। In most circumstances, but in Japan, some clever bosses are recognizing that naps can actually boost productivity. Mayu Yoshida has this report. At the end of lunch every day, the conference room of this Tokyo office converts into a place where workers can get some shut-eye. They're encouraged to snooze for about half an hour to recharge and refresh for the rest of the day. The company began the initiative 5 years ago to see whether it would help staff perform better. The previous company I worked in, they didn't have anything like that, so here it's just very nice to have like 1 hour nap. I can concentrate more in the afternoon. We're receiving positive feedback from our employees. They can get back to work with clear minds just like they have in the morning after sleeping. Power naps are becoming a trend among businesses in Japan, where people often work long hours and don't get enough sleep. One recent study by the University of Michigan found that, on average, Japanese workers slept for less than 7.5 hours a day, less than any of the 100 other countries it surveyed. Now, there's an entire industry in Japan, producing things from customized pillows to herbal teas tailored for the sleep-deprived. And with companies required by law to offer staff annual stress checks, many are trying to ensure they're healthy and sleeping well. People in Japan say there's still a notorious virtue that sleeping less proves that you're working hard. But recent studies shows that sufficient sleep help people stay more alert and increase their productivity. At this capsule hotel in the business district, users can take an hour nap for about $6. Nap Hour Services is not our core moneymaker, but it's working as an advertisement to increase guests staying overnight. Studies estimate that lower levels of productivity, mental disorders, and accidents caused by a lack of sleep cost Japan's economy nearly $34 billion a year. It's important for company managers to ensure stable working conditions and hours so employees can secure sufficient sleep. Japan's health ministry has welcomed this new trend of sleeping at work, and not just for the sake of promoting healthy lifestyles. Mai Yoshida, TRT World, Tokyo.